बुलंदशहर में हो रही आफत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। बारिश आई है, मौसम में ठंडक लाई है और किसानों के भी चेहरे खिल उठते हैं, लोग भी कहीं ना कहीं खुश नजर आते हैं। लेकिन यही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन रही है। आफत इसलिए बन रही है क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जलभराव की समस्या उत्पन्न होने लगी है और लोगों को इस समस्या से 2-4 रोज होना पड़ रहा है। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब बारिश, और कल तो ऐसा मतलब मौसम रहा, ऐसा पूरा दिन रहा कि सुबह से लेकर रात तक इंद्रदेव मेहमान रहे दिल्ली एनसीआर की जनता। सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुई। हाल फिलहाल थोड़ा बारिश वेदर में चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कल जो बारिश हुई, रुकी भी बारिश, उसके बाद लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटे रुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश एकदम रफ्तार पकड़ गई। कभी बारिश धीरे होती तो कभी अपना रौद्र रूप दिखाती। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि बारिश हुई लेकिन जलभराव की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे लोग परेशान हुए, लोग त्रहिमाम करने लगे। दिल्ली की मैं बात करूं, सफदरजंग, इसके साथ ही संगम विहार, नाम संगम है और कल तो संगम जैसी तस्वीरें भी संगम विहार में देखने को मिली। इनफैक्ट आज भी वही सिचुएशन है संगम विहार में। सबसे ज्यादा हाल बेहाल फरीदाबाद का नजर आया, ओल्ड फरीदाबाद का, इसके साथ ही गुड़गांव का। गुड़गांव में तो स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि प्रशासन ने एक निर्देश दे दिया था तमाम ऑफिसेस को कि भाई जो आपका स्टाफ है उनसे कहिए कि अपने घर में बैठ के काम कीजिए, यानी कि वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली में तस्वीर नहीं थी, स्थिति नहीं थी। गुड़गांव में बारिश इस कदर हुई कि सड़कें जलमग्न हो गई, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, तालाब में तब्दील हो गई। लोगों का निकलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था सड़कों पर। लेकिन जो वाहन चालक है, चाहे बात मैं यहाँ पर 2 पहिया वाहन की करूं या फिर 4 पहिया वाहन की करूं, यानी कि 4 व्हीलर वाहन की करूं, वो भी तस्वीर सामने जब एक थार जद्दोजहद करती हुई और इस पानी से आगे निकलती हुई नजर आई। यानी कि ऊंची ऊंची गाड़ियां भी इस पानी की चपेट में आई और पूरा जो बोनट पार्ट तक सिस्टम रहता है वो तक जलमग्न हो चुका था। ये तो कार की बात रही, लेकिन जो 2 व्हीलर वाहन है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फरीदाबाद में इस तरह तस्वीर नजर आई, एक फॉर्च्यूनर सवार अपने घर से निकले और अंदाजा नहीं था उनको कि उनके साथ कुछ इस तरह का हादसा घटित हो जाएगा। दरअसल वो अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे, लेकिन बारिश और पानी इस कदर एक जगह स्टॉक हुआ था, भरा हुआ था कि उनकी फॉर्च्यूनर तक डूब गई। आसपास के लोगों ने देखा और उस युवक को, उस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया, वरना कोई बहुत बड़ी अनहोनी, बहुत बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार जो व्यक्ति है आईसीयू में भर्ती है, स्थिति अभी भी खराब बताई जा रही है और अपनी मौत और जिंदगी के बीच की जो जंग है वो व्यक्ति लड़ रहा है। लेकिन अभी भी उसकी फॉर्च्यूनर वहीं फंसी हुई है, अभी तक उसकी फॉर्च्यूनर को बाहर नहीं निकाला गया। अब जो दूसरी तस्वीरें इसी जगह से सामने आई, फरीदाबाद से ही, और इसी एरिया की तस्वीर है। एक स्कूल की जो वैन है, जो स्कूल की बस है, माफ कीजिएगा, वैन नहीं बल्कि बस, स्कूल की बस भी यहाँ पर पानी में फंसती हुई नजर आई। उस बस को भी बाहर नहीं निकाला गया है। देखिए, चाहे बात मैं फरीदाबाद की करूँ, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की करूँ या फिर दिल्ली की करूँ, बातें कही गई थी कि हमारी सरकार आएगी और पानी की जो असुविधा है उसको भी ठीक किया जाएगा। जो जलमग्न होती है सड़कें मानसून में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो पहली तस्वीर थी आम आदमी पार्टी के राज में, वो तस्वीर अब देखने को नहीं मिलेगी, बीजेपी ने कहा था। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है, व्यवस्था ना के बराबर नजर आ रही है। बातें तो बहुत बोली गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर, जब से मॉनसून एक्टिव हुआ है, धरातल पर ऐसी जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आई है। यानी कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है, लाचार है। अगर ड्रेनेज की सही व्यवस्था होती तो इस तरह लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। अभी जिस तरह से मैं व्यक्ति का जिक्र भी कर रही हूँ कि अस्पताल में भर्ती है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि गनीमत है कि अभी वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन पानी के चलते, जलभराव के चलते हमने पहले भी देखा है कई मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम आंख मूंदे बैठा है, प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। और फरीदाबाद की जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया जा सकता था, बैरिकेडिंग लगाई जा सकती थी कि भाई रास्ता बंद है, आप लोग ऐसे नहीं आ सकते, ना जा सकते, क्योंकि पानी इसके अंदर भरा हुआ है, आपकी जान के साथ ये खिलवाड़ होगा। कोई बोर्ड नहीं था, कोई गेट नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी भी पानी उतना का उतना ही है, अभी तक कोई पंप या फिर कोई मशीन वहां मौजूद नहीं है कि उस पानी को निकाला जाए। जो वहां पर फॉर्च्यूनर फंसी है, स्कूल की बस फंसी है, उसको बाहर निकाला जाए।
अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगह पेड़ गिर चुके हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कई इलाकों में गाड़ियां फंसी हुई है, गाड़ियों के जो पूरे टायर है पानी के अंदर डूबे हुए हैं। सवाल यही, दिल्ली के लोगों का ये सवाल है कि ये व्यवस्था कभी ठीक होगी या फिर हमें इसी जद्दोजहद के चलते अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी।